तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे 12th क्लास में पूछे जाने वाला 100 नंबर हिंदी का पार्ट नंबर 5 रोज। ठीक है, रोज पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों रोज पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आयग द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में है तिरछ, और ऑप्शन नंबर बी में रोज, और ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था, और ऑप्शन नंबर डी में सुखमय जीवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है अयग जी मूलतः क्या है। अयग मूलतः क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी में उपन्यासकार, और ऑप्शन नंबर सी में कहानीकार, और ऑप्शन नंबर डी में व्यंग्यकार। ठीक है, तो अयग जी जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए इससे भी जमकर और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अयग जी ने इंटर कहाँ से किया था। अयग जी ने इंटर कहाँ से किया था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी में फॉर्मन कॉलेज से, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कहीं से नहीं। ठीक है, तो अयग जी जो इंटर किए थे वो किए थे आपका ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अयग जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अयग जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1924 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, और ऑप्शन नंबर डी 1932 में। ठीक है, तो अयग जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 1924 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में मालती, ऑप्शन नंबर बी में लालती, और ऑप्शन नंबर सी में प्रभाती, और ऑप्शन नंबर डी में कलावती। ठीक है, तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। महेश्वर का पत्नी का जो नाम है वो था आपका ऑप्शन नंबर ए मालती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महेश्वर के पत्नी का नाम मालती था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अयग जी की कौन सी कहानी ग्रेंगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर बी में विप धागा, और ऑप्शन नंबर सी में ये तेरा प्रतिरूप, और ऑप्शन नंबर डी में रोज। ठीक है, तो इस कहानी का जो आपका इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रोज। ठीक है, रोज कहानी जो है वो ग्रेंगिन नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी में 4 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी में 5 वर्ष के बाद, और ऑप्शन नंबर डी में 8 वर्ष के बाद। ठीक है, तो लेखक जो मालती से मिलने गया था वो ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि लेखक मालती से 4 वर्ष के बाद मिलने गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे। मालती का पति जो है वो किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में पथरी का, ऑप्शन नंबर बी में कैंसर का, और ऑप्शन नंबर सी में गैंग्रीन का, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई का नहीं। ठीक है, तो मालती का पति जो ऑपरेशन करा के आया था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी
ग्रेंगीन, ठीक है, मालती का पति ग्रेंगीन का ऑपरेशन करा के आया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था। आपका ऑप्शन नंबर ए में युगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी में महेश्वर, और ऑप्शन नंबर सी में राजेश्वर, और ऑप्शन नंबर डी में परमेश्वर, ठीक है। तो मालती के पति का जो नाम था वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महेश्वर, ठीक है। मालती के पति का नाम महेश्वर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महेश्वर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अय्यर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में है पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी में पद्म भूषण, और ऑप्शन नंबर सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अय्यर जी को जो पुरस्कार मिला था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अय्यर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। अय्यर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में लोकबंधु, ऑप्शन नंबर बी में आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर सी में देशबंधु, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आनंद बंधु, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आनंद बंधु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का कहता है अय्यर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अय्यर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में प्रभा में, ऑप्शन नंबर बी ज्योति में, और ऑप्शन नंबर सी में पत्रिका सेवा में, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अय्यर जी की पहली कहानी जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ था उस पत्रिका का नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी पत्रिका सेवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो मालती का पति था वो कौन सा फल लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए में आम, ऑप्शन नंबर बी में केला, ऑप्शन नंबर सी में सेब, और ऑप्शन नंबर डी में संतरा, ठीक है। तो महेश्वर जो फल लेके आया था उस फल का नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए आम, ठीक है। महेश्वर आम लेकर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बिहार बोर्ड में कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था तो आप लोग ए मार दीजिएगा आम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। रोज कहानी का कौन सा पात्र जो डॉक्टरी सेवा से जुड़ा हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए में मालती, ऑप्शन नंबर बी में माहेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में मालती के रिश्ते का भाई, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रोज कहानी का जो पात्र था जो डॉक्टरी से पेशा से जुड़ा हुआ था वो था मालती का पति महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अय्यर जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। अय्यर जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। आपका ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष की उम्र में, और ऑप्शन नंबर सी में 15 वर्ष की उम्र में, और ऑप्शन नंबर डी में 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो अय्यर जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अय्यर जी 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार बोर्ड में दबा के मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर बी में वकील, ऑप्शन नंबर सी में प्राध्यापक, और ऑप्शन नंबर डी में अभियंता, ठीक है। तो मालती का पति क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि मालती का पति क्या है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर, ठीक है। मालती का पति डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा इस पर
ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है तार सप्तक का संपादक कौन है। ठीक है, तार सप्तक का संपादक कौन है। ऑप्शन नंबर विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर सी में कन्हैया लाल नंदन, और ऑप्शन नंबर डी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आयक। ठीक है, तो तार सप्तक का संपादक जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आयक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आयक जी किस वाद से संबंधित है। आयक जी किस वाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में छायावाद, ऑप्शन नंबर बी में प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी में रहस्यवाद, और ऑप्शन नंबर डी में स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो आयक जी किस वाद से संबंधित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद। ठीक है, आयक जी प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इनमें आयग का नाटक कौन है। इनमें आयग का नाटक कौन है। दोस्तों देखिए, अगर आप 19 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं तो हमारा मेहनत सफल हो गया। ठीक है, हमारे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होना है। तो दोस्तों प्लीज़ हमें भी कुछ फ़ायदा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हो सके तो अपने क्लासमेट में हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो था ना, इनमें आयक जी का नाटक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करबला है, ऑप्शन नंबर बी में बकरी, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रत्याशी, और ऑप्शन नंबर डी में सिपाही की माँ। तो इस चारों ऑप्शन में से आयक जी का जो नाटक है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रत्याशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का कहता है गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंधित है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए में पशु से, ऑप्शन नंबर बी में देश से, और ऑप्शन नंबर सी में वनस्पति से, और ऑप्शन नंबर डी में बीमारी से। ठीक है, तो गैंग्रीन जो है वो एक बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैंग्रीन एक बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती और महेश्वर से जो एक छोटा सा बच्चा था उसका क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है टूटू, ऑप्शन नंबर बी में टीटी, और ऑप्शन नंबर डी में टोटू, और ऑप्शन नंबर डी में डुडू। ठीक है, तो मालती महेश्वर के संतान का जो नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मालती महेश्वर के संतान का नाम था ऑप्शन नंबर बी टीटी। ठीक है, टीटी मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में उदय प्रकाश की, ऑप्शन नंबर बी में आयग की, और ऑप्शन नंबर सी में मलजय की, और ऑप्शन नंबर डी में मनिक धुक्कर की। ठीक है, तो नदी के द्वीप किसकी रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयग जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आयग जी को, ठीक है, आयग को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। आयग जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, दिया गया था, वो किस रचना पर दिया गया था। आपको ऑप्शन नंबर ए में है कितनी नावों में कितनी बार पे, ऑप्शन नंबर बी में बाबरा अहेरी, और ऑप्शन नंबर सी में आंगन के पार द्वार, और ऑप्शन नंबर डी में शेखर एक जीवनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आयग का जन्म हुआ था। आयग का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर बी में 8 मार्च 1912 को, और ऑप्शन नंबर सी में 23 अप्रैल 1911 को, और ऑप्शन नंबर डी में
25 मई 1913 को, ठीक है। तो आयग जी का जन्म कब हुआ था? तो आयग जी का जो जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आयग के पिता का नाम क्या था? आयग जी के पिताजी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर अभयनंद शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री, ठीक है। तो आयग जी के पिताजी का जो नाम था वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री आयग जी के पिताजी का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कौन सी पुस्तक आयग की है? कौन सी पुस्तक आयग जी की है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में होगा मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी में मौत मुस्कुराई और ऑप्शन नंबर सी में हरी घास पर क्षण भर और ऑप्शन नंबर डी में ओ सदा नीरा, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा पुस्तक है जो आयग जी द्वारा लिखा हुआ है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आयग जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कौन सी रचना आयग की नहीं है? इस चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना जो है वो आयग जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी में भगन दूत और ऑप्शन नंबर सी में एक बूंद सहसा उछली और ऑप्शन नंबर डी में तिरिच, ठीक है। तो कौन सी रचना आयग की नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तिरिच आयग जी के द्वारा लिखा हुआ रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहता है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी में जो प्रमुख पात्र है जिसका अहम भूमिका है वो कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए में मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी में मालती, ऑप्शन नंबर सी में मालविका और ऑप्शन नंबर डी में माधवी, ठीक है। तो रोज कहानी के जो नायिका है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मालती, ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन नंबर बी मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी के अंदर जो मालती के घर पर जाते हैं अतिथि बनकर वो कौन आते हैं और कौन जाते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी में मालती का मामा और ऑप्शन नंबर सी में मालती के दूर के रिश्ते का भाई और ऑप्शन नंबर डी में मालती का पिता। तो रोज कहानी में जो अतिथि बनकर आते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है। मालती के दूर के रिश्ते का भाई मालती के घर अतिथि बनकर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 30 कहता है वो है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? आपको ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 2 और ऑप्शन नंबर डी में 11। तो रोज कहानी जो घंटे के जिस खड़कन के साथ समाप्त होती है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 11 खड़कन के साथ रोज कहानी समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर का कहता है कौन सी कृति आयग की नहीं है? ठीक है, कौन सी कृति आयग की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में पल्लव, ऑप्शन नंबर बी में कितनी नाव में कितनी बार और ऑप्शन नंबर सी में सदा नीरा और ऑप्शन नंबर डी में हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो ऐसा कृति है जो आयग जी की नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लव, ठीक है। प्लव कृति जो है वो आयग जी की नहीं लिखी हुई। तो कौन सी कृति आयग जी की नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लव, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कौन सी कृति आयग की है?
कौन सी कृति आयग की है? ऑप्शन नंबर ए में रसवती, ऑप्शन नंबर बी में नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर सी में मंगलसूत्र और ऑप्शन नंबर डी में कंकाल। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कृति है जो आयग जी की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नदी की द्वीप कृति जो है वो आयग जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए में निबंध है, ऑप्शन नंबर बी में कहानी है, ऑप्शन नंबर सी में उपन्यास का अंश है और ऑप्शन नंबर डी में आलोचना का अंश है। ठीक है, तो रोज इनमें से क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहानी। ठीक है, रोज एक कहानी है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर दो यार, हम लाइक सब्सक्राइब के लिए ही इतना मेहनत करते हैं। एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटा लग जाता है और आपका सब्सक्राइब करने में 10 से 12 सेकंड मुश्किल से लगेगा। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करो और सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है रोज इनमें से क्या है? यह क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं तो आपको पता ही होगा, इतना जल्दी तो आप भूल नहीं सकते। तो रोज कहानी क्या है जल्दी से कमेंट में बताइए और इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में आप आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उत्तर प्रत्याशी नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रत्याशी के नाटककार है कौन है? आपको ऑप्शन नंबर ए में जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी में आयग, ऑप्शन नंबर सी में जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी में हरे कृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो उत्तर प्रत्याशी नाटक के जो नाटककार है वो होंगे आपको ऑप्शन नंबर बी, आयग जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति? ऑप्शन नंबर ए में निबंध का, ऑप्शन नंबर बी में आलोचना का और ऑप्शन नंबर बी में उपन्यास का और ऑप्शन नंबर डी में जीवनी का। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी की विधा जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। ठीक है, उपन्यास की विधा है शेखर एक जीवनी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आयग की माँ का नाम था। रोज पाठ के लेखक आयग जी के माँ का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर ए में है शीला देवी, ऑप्शन नंबर बी में वयंती देवी, ऑप्शन नंबर सी में राधा देवी और ऑप्शन नंबर डी में शकुंतला देवी। तो आयग जी के माँ का जो नाम था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, वयंती देवी। ठीक है, वयंती देवी आयग जी के माँ का नाम था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वयंती देवी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका है, ये क्वेश्चन काफ़ी भी है ये दोस्तों, बिहार बोर्ड में पूछा गया और पूछेगा भी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए में सालवती, ऑप्शन नंबर बी में लीलावती, ऑप्शन नंबर सी में मालती और ऑप्शन नंबर डी में चंपा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि रोज कहानी का नायिका कौन है, ऑप्शन नंबर सी, मालती। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेहनत और पूरा लगन लगा कर पढ़िए। 10th क्लास में चूक गए हैं तो 12th क्लास में चपर फाड़ रिजल्ट लाइए, लेकिन हमारा भी कुछ भला करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए बाय।